बिहार में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर AK-47 से फायरिंग का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष के हंगामे के बीच आज सुबह AK-47 से फायरिंग के आरोपी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड किया गया है। पेपर लीक को लेकर के सिवान की सड़कों पर छात्र प्रदर्शन के दौरान एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने बिहार की राजनीति को गरमा दिया। इस वीडियो में एक जवान AK-47 के साथ फायरिंग करता दिख रहा है। सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग मामले ने राजनीतिक मोड़ ले लिया। इस घटना के बाद विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कुछ देर पहले ट्वीट करते हुए लिखा कि छात्रों के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम ही जानलेवा है। खबर आ रही है कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार करके उन पर FIR की जा रही है। विपक्षी नेताओं ने छात्रों पर AK-47 के इस्तेमाल को गंभीर बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। हालांकि मामले को गरमाते देख फायरिंग करने वाले जवान को सस्पेंड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी जवान की पहचान अभिषेक पटेल के रूप में हुई है, जो SIT से जुड़ा बताया गया। मामले की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रदर्शन को नियंत्रित करने के दौरान AK-47 का इस्तेमाल किन परिस्थितियों में हुआ और जांच में क्या निष्कर्ष सामने आते हैं। इस पर अब सबकी नजरें टिकी हुई है। पेपर लीक पर बचे हुए घमासान के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब केंद्र सरकार अब तक का सबसे सख्त कानून लाने जा रही है। इसे कुछ देर पहले ही लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश भी किया है, जिसके तहत पेपर लीक करने वालों के खिलाफ जेल के साथ ही भारी जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित कानून के तहत सजा और जुर्माने में भारी बढ़ोतरी की गई है। नया बिल सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 के नाम से है, जिसमें तेज सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का प्रावधान है। पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर अब सजा को 3 से 5 साल से बढ़ाकर 5 से 10 साल तक के लिए किया जाएगा, जबकि 10 लाख रुपए जुर्माना बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक किया जाएगा। इसका उद्देश्य परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने को लेकर रहेगा। लोकसभा में बिल पेश कर इसकी शुरुआत हो चुकी है। बिल के तहत 2 महीने में जांच पूरी करनी ही होगी। हर राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, जहां गड़बड़ी की रोजाना सुनवाई होगी। चार्जशीट दाखिल करने के बाद 3 महीने में ट्रायल पूरा करना होगा। सरकार इस बिल को पास करवाकर बड़ा संदेश देना चाहती है, तो वहीं विपक्ष तीखे सवालों के साथ सरकार को सदन में घेरने की रणनीति पर जुटा हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधारों के लिए बड़ा फैसला किया है। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी की अगुवाई में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई गई है, जो परीक्षा व्यवस्था में सुधार लेकर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर इंस्टाग्राम पर आए परीक्षा सुधारों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। इस टास्क फोर्स में कई क्षेत्रों के दिग्गज और डोमेन विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी को अध्यक्ष, जबकि इनके अलावा इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ, पूर्व IB डायरेक्टर तपन डेका, IIT मद्रास के डायरेक्टर V कामकोटी, शिक्षा मंत्रालय की पूर्व सचिव अनीता करवाल, लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट अमृत लाल मीणा को शामिल किया गया है।